जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हमने एमपी की एक नई सीरीज स्टार्ट की थी। जैसा कि नोटिफिकेशन से आपको पता ही चल गया होगा कि एमपी के कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम देंगे जिसमें एमपी का पोर्शन आना कंपलसरी है, और उस एमपी के पोर्शन में आपको 40% मार्क्स लाना एकदम कंपलसरी रहेगा। ठीक है, उसी को ध्यान में रख के हम अपनी एक क्लास स्टार्ट करते हैं और आगे करते हैं। 2 क्लासेस हमारी हुई हैं जिसमें हम मैप को कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जो मैप है माइंड में बैठ जाना चाहिए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन कहाँ पास है। इससे बहुत फायदा मिलता है। जब मैं डिस्ट्रिक्ट आपको पढ़ाऊंगा कि हाँ सुंदरजा आम के लिए ये जिला फेमस है, तो आपको तुरंत माइंड में आएगा कि जिला है कहाँ पास। सांची स्तूपा रायसेन में, तुरंत आपको पता चलेगा। वन विहार भोपाल में है, तुरंत आपको पता चलेगा। तो इस मैप को हम डेली अभी 10 दिन लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे कि हर जिले की लोकेशन कहाँ पास है। ठीक है, इसी को हम ध्यान में रखते हुए अपनी आज क्लास स्टार्ट करते हैं। वही सेम काम पुरानी क्लास की तरह आज भी कर लेते हैं। कौन सा जिला कहाँ पास है। ठीक है, पहला आपका यहाँ से ऊपर से देखते हैं, भिंड आता है, फिर मुरैना आता है, फिर श्योपुर आता है, फिर यहाँ पास ग्वालियर आता है, फिर यहाँ पास दतिया आता है। सबसे बड़ा यहाँ पास दिखता है एक जिला शिवपुरी, फिर यहाँ गुना, और गुना के बगल में बेटा यहाँ अशोकनगर। बस आप लोकेशन को माइंड में रख लीजिए, कौन सा जिला किस संभाग में आएगा और किस संभाग के अंतर्गत उसको रखेंगे वो याद कराने की मेरी जिम्मेदारी। 55 के 55 जिला, 10 के 10 संभाग आपको मैं याद करा दूंगा। बस लोकेशन को थोड़ा ध्यान रखना, ग्वालियर बता रहा हूँ तो कहाँ पास है। ठीक है, चलिए अब इधर आते हैं तो एक आता है निवाड़ी। निवाड़ी के बगल में फिर यहाँ पास टीकमगढ़ आता है। टीकमगढ़ के बगल में बेटा यहाँ छतरपुर आता है। पन्ना आएगा। पन्ना के बगल में यहाँ सतना आता है। सतना के बगल में यहाँ रीवा आएगा। और रीवा की जस्ट एकदम लास्ट में चलोगे आप इधर ईस्ट साइड में, पूर्व साइड में सिंगरौली। सिंगरौली के बगल में यहाँ पास आपका आता है सीधी। सीधी के फिर आप नीचे आओगे, यहाँ शहडोल आएगा। शहडोल के लेफ्ट साइड में उमरिया है। शहडोल के नीचे अनूपपुर है। अनूपपुर के बाद डिंडोरी आता है, फिर मंडला आता है, फिर बालाघाट आता है, सिवनी आता है। सिवनी के जस्ट ऊपर जाएंगे जबलपुर। जबलपुर के जस्ट ऊपर जाएंगे कटनी। जबलपुर कटनी ये सब नाम आप लोगों ने सुना होगा। फिर अगर आप सिवनी के बगल में लेफ्ट में भागते हैं तो छिंदवाड़ा आता है। उसके ऊपर जस्ट आता है नरसिंहपुर। फिर आप यहाँ जाएंगे बैतूल आता है। बैतूल के ऊपर होशंगाबाद आता है। ठीक है, कौन सा आता है बेटा, होशंगाबाद आता है। फिर आप जैसे और लेफ्ट साइड में भागेंगे हरदा आएगा। हरदा के नीचे यहाँ पास खंडवा आता है। खंडवा के नीचे आता है बुरहानपुर आता है। ठीक है, क्या आता है, बुरहानपुर आता है। फिर अगर और बगल में जाते हैं खरगोन आएगा। खरगोन के बगल में बड़वानी आता है। बड़वानी के ऊपर जाएंगे अलीराजपुर। यहाँ पास झाबुआ, बगल में बड़ा सा एक दिखेगा धार। ठीक है, ऊपर जाएंगे यहाँ से तो नीमच, मंदसौर, रतलाम। फिर इधर भागेंगे तो आप आगर मालवा और राजगढ़ तक आ जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं, डायरेक्ट बोल रहा था मैंने आपको, भोपाल में आ जाते हैं। भोपाल आ गया। विदिशा उसके बगल में ऊपर में, फिर राइट साइड में सागर। सागर बगल में दमोह। विदिशा, सागर, दमोह एक लाइन से लगे हुए, नाम आप लोगों ने लगातार ऐसे सुना भी होगा। जस्ट भोपाल के नीचे आपका सीहोर आता है। राइट साइड में आपका आता है रायसेन। लेफ्ट साइड में एक शाजापुर आता है। फिर यहाँ आ जाता है उज्जैन, इंदौर और देवास। ये आपके टोटल हो गए 52। कितने हो गए, 52। अब बचे हमारे पास तीन। तीन कहाँ कहाँ आते हैं, एक आपका यहाँ पास आता है जिसका नाम है बेटा मऊगंज। क्या है, मऊगंज। किससे अलग होके बना हुआ है, रीवा से अलग होके बना है। सतना में एक नीचे आता है जिसका नाम है मैहर। सतना से अलग होके एक नया जिला बना जिसका नाम है मैहर। और एक आपका यहाँ पास छिंदवाड़ा से अलग होके यहाँ कौन बना है, पांढुर्ना बना है। कौन सा बना है बेटा, पांढुर्ना। ये आपके 55 जिले हो गए। 52 पहले थे, प्लस 3 हमने और जोड़ा, कितने हो गए बेटा, 55 जिले। हमारे पास संभाग कितने हैं, टोटल 10 संभाग हैं। ये सब तो हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, ट्रिक के द्वारा पढ़ाएंगे। आपको संभाग और जिले को याद करना ही नहीं पड़ेगा, पूरा ट्रिक है हमारे पास। हर संभाग की जिलों की ट्रिक रखे हुए हैं, बहुत ही आसानी से पूरा आप याद कर लेंगे। बस लोकेशन आपको थोड़ा सा ध्यान रखो, बालाघाट किधर दिख रहा है। इसको याद करने से थोड़ा सा फायदा मिलेगा कि हर चीज की लोकेशन आपके माइंड में बैठ जाएगी। ठीक है, अब हम ब्लैंक मैप पे काम करते हैं जो कि डेली करते हैं। ठीक है, ब्लैंक मैप को हम थोड़ा सा भरते हैं। ब्लैंक मैप भरेंगे। ये हमारा ब्लैंक मैप है, याद करिए। भिंड आता है, फिर यहाँ पास भिंड के बाद मुरैना आता है 2 नंबर पे। यहाँ पास श्योपुर होता है 5 नंबर पे। ठीक है, भिंड मुरैना हो गया। फिर यहाँ पास आपका ग्वालियर आता है। ग्वालियर के बगल में यहाँ पास आएंगे दतिया आता है। दतिया के बगल में यहाँ शिवपुरी आता है जो बड़ा सा दिख रहा है। शिवपुरी के आप यहाँ पास आएंगे तो फिर ये आपका आता है यहाँ गुना। गुना के यहाँ बगल में 10 नंबर पे अशोकनगर। ठीक है, कौन सा आएगा बेटा, अशोकनगर। आप इधर जाएंगे तो यहाँ 2 भाग होता है, एक होता है ऊपर निवाड़ी 7वें नंबर पे।
और उसके नीचे कौन सा आता है यहाँ पास, टीकमगढ़, टीकमगढ़, ठीक है। अब निमाड़ी आ गए, आपका टीकमगढ़ हो गया। फिर यहाँ पास आप और जाएंगे, छतरपुर आएगा, कौन सा आएगा, छतरपुर। छतरपुर के बगल में यहाँ पन्ना आता है, पन्ना के बगल में यहाँ सतना आता है, सतना के बगल में रीवा आता है, रीवा के आप इधर सबसे लास्ट में जाएंगे बेटा, सिंगरौली आएगा, सिंगरौली आ गया। सिंगरौली के आप इधर जाएंगे लेफ्ट साइड में सीधी पड़ेगी, सीधी, ठीक है। यहाँ पास अगर आप जाएंगे 24 नंबर, यहाँ उमरिया आता है, उमरिया आएगा। यहाँ पास ये शहडोल आएगा, कौन सा आएगा, शहडोल आएगा। और यहाँ लास्ट में आपका कौन सा आता है बेटा, अनूपपुर आता है, कौन सा, अनूपपुर आएगा, ठीक है। अनूपपुर के बाद फिर यहाँ से आपका आएगा डिंडोरी, डिंडोरी, मंडला। डेली 10 मिनट बेटा आपको मैं सिखा के मानूंगा, आपको 10 दिन के अंदर ये चीज जरूर सिखा के मानूंगा। फिर यहाँ आता है बालाघाट, बालाघाट के जस्ट बगल में यहाँ सिवनी आएगा, सिवनी के जस्ट ऊपर जाएंगे यहाँ जबलपुर आएगा, जबलपुर के जस्ट ऊपर जाएंगे 23 नंबर पे कटनी आता है, ठीक है। फिर आप इधर भागिए, इधर सबसे फिर बगल में आता है छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा आएगा। और छिंदवाड़ा में ही एक आपका यहाँ से कट जाता है जिसका नाम है पांडुरना, पांडुरना आपको बता चुका हूँ। यहाँ पास भी जोड़ लीजिए मैहर, सतना में मैहर आता है, और रीवा में यहाँ क्या आता है बेटा, मऊगंज आता है, मऊगंज, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, इतना हो गया, आप यहाँ तक पहुंच गए। अब जस्ट ऊपर जाएंगे, यहाँ नरसिंहपुर आएगा, कौन सा आएगा, नरसिंहपुर आएगा, ठीक है। यहाँ कौन आएगा, बैतूल आएगा, कौन सा आएगा, बैतूल। बैतूल के ऊपर आप जाएंगे तो होशंगाबाद आता है, कौन सा आता है बेटा, होशंगाबाद। फिर आप और इधर जाएंगे, सबसे नीचे आपको मालूम है बुरहानपुर होता है, आपको बताया यहाँ पास कौन आता है, बुरहानपुर। यहाँ पास कौन आता है, बुरहानपुर आता है, ठीक है, बुरहानपुर। अब इसके जस्ट ऊपर देखेंगे यहाँ 46 नंबर पे खंडवा आएगा, कौन आएगा, खंडवा। बगल में 44 नंबर पे हरदा आता है। फिर यहाँ पास आप अगर आएंगे बगल में खरगोन, खरगोन, कौन आएगा यहाँ पास, खरगोन, खरगोन, ठीक है, खरगोन आता है। खरगोन के आप जैसे ही नीचे यहाँ पास भागेंगे तो आपको यहाँ बड़वानी मिलेगा, कौन मिलेगा बेटा, बड़वानी मिलेगा, बड़वानी मिलेगा। बड़वानी के ऊपर यहाँ पास आपको धार मिलेगा, कौन मिलेगा, धार मिलेगा। यहाँ अलीराजपुर मिलेगा आपको, कौन सा मिलेगा बेटा, अलीराजपुर। एक मिनट, आपको यहाँ कौन सा मिलने वाला, अलीराजपुर मिलने वाला, अलीराजपुर। अब इसका नाम आपको मालूम है, अलीराजपुर ना पढ़ के अलीराजपुर हो गया है, ठीक है। अब आपको अलीराजपुर के जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, यहाँ पास आपका आएगा झाबुआ, कौन आएगा, झाबुआ। फिर ऊपर चले जाइए, आता है नीमच, कौन आता है, नीमच, मंदसौर, ये सब लाइन से लगे हो, नीमच, मंदसौर, रतलाम, ये हो गया। फिर आप यहाँ जाएंगे तो आपके 2 जिले यहाँ भी मिलते हैं, एक मिलता है आपका आगर मालवा, एक कौन सा मिलेगा, आगर मालवा, और एक बगल में मिलता है बेटा राजगढ़, कौन मिलता है, राजगढ़, ठीक है। आगर मालवा, राजगढ़ हो गया। अब देखिए भोपाल में आ जाइए, भोपाल है, भोपाल, भोपाल के ऊपर विदिशा, विदिशा के बगल में सागर, सागर के बगल में दमोह, ये वाले जिले हो गए। ये बगल में यहाँ 30 नंबर पे रायसेन आता है, रायसेन हो गया। यहाँ पास आपका सीहोर आता है, सीहोर लिख दीजिए। यहाँ आपका कौन आता है, शाजापुर आता है, शाजापुर, ठीक है, ये हो गए। अब आपके 3 जिले और बचे हुए हैं, इंदौर, उज्जैन, उज्जैन, इंदौर और देवास। तो यहाँ पास उज्जैन आता है 29 नंबर पे, उज्जैन, फिर इंदौर, और फिर लास्ट में आता है बेटा देवास। ये आपके 55 के 55 जिले हमारे पूरे कंप्लीट होते हैं। कितने जिले हमारे कंप्लीट हो गए, 55 जिले हमारे पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गए। अब हमारे इस जिले में से कोई भी जिला ऐसा नहीं बचा जिसको हमने नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इस सब चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, आगर मालवा कहाँ पास है, राजगढ़ कहाँ पास है, भोपाल कहाँ है, सीहोर कहाँ है, फिर आपका यहाँ पास उज्जैन कहाँ है, इंदौर कहाँ है, देवास कहाँ है। ये डेली आपको 10 मिनट काम करना है। जब 10 मिनट आप इस पे काम करेंगे, आपके माइंड में छपना चाहिए। मेरा काम है कि आप एक बार इसको माइंड में छपा दीजिए, और जैसे ही आप माइंड में इसको छपा लेंगे, काम आसान हो जाएगा। कुछ भी पढ़ाऊंगा, रीवा जिले के बारे में पढ़ाऊंगा, आपके माइंड में हर चीज चलने लगेगी, ठीक है। चलिए, इसी के आगे अब कंटिन्यू करते हैं। हमारा मैप हो गया, हमने दोनों मैप के बारे में बात कर लिया। अब हमारा आज थोड़ा सा आगे रहेगा। कल हमने एक देखा था, हमारा जो राजकीय पशु था बारहसिंगा, राजकीय पशु हमारा कौन सा था, बारहसिंगा था। मैंने बताया था उसका वैज्ञानिक नाम था रूस वर्ष दुआव शैली नाम का था, वो ब्रेडरी प्रजाति का था, ये भी आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था
वो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि कहाँ है आपके मंडला और बालाघाट के सीमा पर पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक बात हुई थी। फिर मैंने बताया था 2017 में भूर सिंह द बारहसिंगा नाम से मैस्कोट जारी किया था किसने, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में मैस्कोट जारी हुआ था, शुभंकर जारी हुआ था, ये हमने बात कर लिया था। आज हमारा एक नया आता है, हमारा राजकीय फूल, राजकीय पुष्प। क्या आता है बेटा, हमारा राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प। हमारा जो राजकीय पुष्प है कौन सा है, राजकीय पुष्प हमारा जो है कौन सा है बेटा, सफेद लिली है। कौन सा है, सफेद लिली। ठीक है, हमारा जो राजकीय पुष्प है कौन सा, सफेद लिली है, जिसका वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा लिलिलम कैंडिडम है। क्या है, लिलिलम कैंडिडम है। ये पूरे मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पूरे मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो दो तीन पॉइंट लिख लेते हैं। राजकीय पुष्प हमारा क्या है, राजकीय पुष्प हमारा कौन सा है, राजकीय पुष्प हमारा है लिलिलम कैंडिडम। ठीक है, चलिए वैज्ञानिक नाम लिख लेते हैं, इसकी प्रजाति लिख लेते हैं, वैज्ञानिक नाम नहीं, इसकी हम प्रजाति लिखते हैं। कुल या प्रजाति बोलते हैं, कौन सी वैरायटी पे आता है, कुल या प्रजाति बोलते हैं इसको। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, एक कौन सी प्रजाति का है, तो इसका नाम रहेगा लिलिएसी, लिलिएसी इसकी प्रजाति है। इसके कुल का नाम क्या है, लिलिएसी है। इसके कुल का नाम क्या है बेटा, लिलिएसी है। और इसका याद रखिएगा वैज्ञानिक नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम आपको जरूर याद रखना, इसका है लिलिलम, लिलिलम कैंडिडम, लिलिलम कैंडिडम, ये आपका इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। बाहुल्य क्षेत्र मतलब कहाँ पाया जाता है, ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। बाहुल्य क्षेत्र इसका जो है कहाँ पाया जाता है, संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है, संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ये आपके इसके बारे में हो गया कंप्लीट। हाँ, एक चीज और पूछेगा, कब घोषित हुआ, घोषित कब हुआ, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसको घोषित जो किया गया था 1 नवंबर 1981, डेट नहीं याद भी रखोगे, बस सन याद रख लेना, 1981 में इसे घोषित किया गया। हमारा राजकीय पुष्प क्या है, सफेद लिली है, जिसका वैज्ञानिक नाम लिलिलम कैंडिडम है। ठीक है, किस कुल का है, लिलिएसी कुल का है। कहाँ पाया जाता है, ये पूरे मध्य प्रदेश में, बाहुल्य क्षेत्र इसका कौन सा है, मध्य प्रदेश है। कब घोषित किया गया, 1981 में घोषित किया गया। हमारे पास दो हो गए, राजकीय पुष्प और राजकीय पशु। अब हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरा हमारा, अब इसको थोड़ा सा फूल को देख लेते हैं, बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए सफेद लिली नाम है इसका, बहुत ही प्यारा एकदम दिख रहा है। ठीक है, हर क्षेत्र में पाया जाता है, बहुत ही प्यारा फूल लगता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमारी राजकीय पक्षी। अगला हमारा क्या रहेगा, राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी। देखो राजकीय पक्षी आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं, इसका नाम बहुत सारे नाम इसके पड़े हैं, शाह बुलबुल बोलते हैं। ठीक है, पैराडाइज फ्लाई कैचर भी इसका नाम पड़ता है। क्या पड़ता है, पैराडाइज फ्लाई कैचर भी नाम पड़ता है। इसका वैज्ञानिक नाम पूछे तो याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, टर्फ सिफोनी। क्या बोलते हैं बेटा, टर्फ सिफोनी पैराडाइसे इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है, टर्फ सिफोनी पैराडाइसे नाम है उसका। नॉर्मल इसको बोलते हैं, देखो बुलबुल की तरह, इसका अगर ये वाला भाग आप देखते हो तो बुलबुल की तरह दिख रहा है। ये मेन फेमस किस लिए, अपनी पूंछ के लिए, इसकी पूंछ बहुत लंबी होती है। ये सबसे ज्यादा फेमस किसके लिए, पूंछ के लिए। इसका जो सामने वाला फेस वाला भाग होता है तो कैसा दिखता है, बुलबुल की तरह। इसे शाह बुलबुल भी बोलते हैं, पैराडाइज फ्लाई कैचर भी बोलते हैं। ठीक है, टर्फ सिफोनी इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, पाया कहाँ जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछे तो कहाँ पाया जाता है, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरह पाया जाता है। जहां आपका बेस्ट वाला मध्य प्रदेश है वहां ये पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये पश्चिमी क्षेत्र मध्य प्रदेश में, जैसे आपके इधर बहुत सारे हो गए ना, एक पड़ता है सरदारपुर अभ्यारण्य पड़ता है जो कि धार जिले में है, उसमें पाया जाता है। एक शैलाना अभ्यारण्य है रतलाम में, उसमें ये पाया जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में अब लिख लेते हैं, हमारी जो राजकीय पक्षी है तो हम उसका नाम क्या रखेंगे, इसको एक नाम और देते हैं बेटा, इसका नाम देते हैं अपन दूधराज। बहुत सारे इसके नाम है, दूधराज। ठीक है, दूसरा अब देखिए कितना प्यारा लग रहा है, दूध की तरह दिख रहा है, इसको दूधराज बोल दिए। दूसरा इसके अन्य नाम देख लेते हैं, अन्य नाम।
इसके बहुत सारे अन्य नाम हैं। पैरा नाम है इसका पैराडाइज, पैराडाइज फ्लाई कैचर, और एक इसका नाम आता है शाह ए बुलबुल। शाह बुलबुल भी कहीं कहीं लिखा रहता है, शाह ए बुलबुल भी कहीं लिखा रहता है। ठीक है, ये हो गया। अगला आपका इसका नाम पूछेगा वैज्ञानिक नाम। बहुत ही सरल है वैज्ञानिक नाम। आप सोचिए मैंने क्या बताया, टर्फ सिफोनी पैराडाइस। देखो पैराडाइज यही है तो डाइस से वहीं से आ गया था, टर्फ सिफोनी। ध्यान दीजिएगा, ट्रिक भी है अपने पास। वैज्ञानिक नाम, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, टर्फ सिफोनी। इसका वैज्ञानिक नाम है टर्फ सिफोनी, टर्फ सिफोनी पैराडाइसे। क्या नाम है इसका, टर्फ सिफोनी पैराडाइसे। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, टर्फ सिफोनी पैराडाइसे। इसका बाहुल्य क्षेत्र क्या है, मतलब कहाँ पाया जाता है। इसका बाहुल्य क्षेत्र लिखेंगे, बाहुल्य क्षेत्र। इसका बाहुल्य क्षेत्र जरूर याद रखिएगा, पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बेटा, पश्चिमी मध्य प्रदेश। दो जगह फेमस है, जरूर याद रखिएगा। ये ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक नाम टर्फ सिफोनी भूल भी जाओगे तो पैराडाइस से पैराडाइस से याद आ जाएगा, पैराडाइस से पैराडाइस से याद आ जाएगा। ठीक है, इसका बाहुल्य क्षेत्र पश्चिमी मध्य प्रदेश, जिसमें दो जगह बहुत फेमस है। एक आता है सरदारपुर, सरदारपुर। अब सरदार, दार से याद रखना धार, क्या याद रखोगे, सरदारपुर अभ्यारण्य है। सरदारपुर अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है, सरदारपुर अभ्यारण्य कहाँ है, धार। अब आपको धार का लोकेशन याद होगा, नीचे साइड बताया था मैंने। ये कहाँ पाया जाता है, धार में। दार से याद रख लेना, सरदार, दार से धार। ठीक है, दूसरा एक आता है सैलाना। क्या आता है, सैलाना अभ्यारण्य। ये कहाँ पाया जाएगा, इसको जरूर याद रखिएगा। सैलाना अभ्यारण्य आपका जो पाया जाता है रतलाम जिले में पाया जाता है। अब रतलाम आपको याद होगा, नीमच, मंदसौर, रतलाम। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको लोकेशन याद कराने की कोशिश की। तो आपके दो हो गए, एक सरदारपुर हो गया और एक आपका क्या हो गया, सैलाना। सरदारपुर कहाँ का है, धार का है, और सैलाना कहाँ का बेटा, रतलाम का है। हाँ, एक चीज और पूछता है, इसे घोषित कब किया गया, भाई ये चीज तो पूछेगा ही। तो घोषित याद रखिएगा, इसको जो घोषित किया गया उसको किया गया बेटा 1981 में, 1981 में। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक हमारा जो राजकीय पक्षी है उसका नाम दूधराज है, अन्य उसको बोलते हैं, एक नाम बोलते हैं पैराडाइज फ्लाई कैचर, एक नाम बोलते हैं शाहे बुलबुल। ठीक है, उसके बाद हमने उसके बारे में क्या बताया आपको, इसका वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, टर्फ सिफोनी पैराडाइसे है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जिसके लिए दो दो जिले बहुत फेमस हैं। एक है सरदारपुर अभ्यारण्य जो धार जिले में पाया जाता है, एक सैलाना अभ्यारण्य जो कि कहाँ पाया जाता है, रतलाम जिले में पाया जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया इसे कब घोषणा किया गया, कब घोषित किया गया, तो याद रखिएगा, इसे घोषित किया गया बेटा 1981। ते आपके राजकीय पक्षी के बारे में हो गया। अब अगला हम देखते हैं हमारा क्या है, अगला हमारी आती है मछली। मछली तो आप लोगों ने देखी होगी, ये मछली दिख रही है, इस मछली का नाम है महासिर। क्या नाम है, मछली का नाम है महासिर। मतलब आपका राजकीय जो मछली है उसका नाम क्या है, इसका महासिर नाम है। क्या नाम है बेटा, महासिर। ठीक है, वैज्ञानिक नाम इसका याद रखिएगा, टोर पिटीटोरा। क्या नाम है, टोर पिटीटोरा। लिखाएंगे अभी, टोर पिटीटोरा। इसके नाम हो जाएंगे। फिर किस प्रजाति का है, तो टोर एक प्रजाति आती है मछली की, टोर। ये टोर प्रजाति का है। इसे कब घोषित किया गया, 2011 में इसको घोषित किया गया। इतनी चीजें याद रहेंगी। इसका नाम क्या है, महासिर है, राजकीय मछली हमारी महासिर हो जाएगी। वैज्ञानिक नाम टोर पिटीटोरा हो गया। तीसरा, किस प्रजाति या किस कुल का है, तो टोर कुल का है। कब घोषित किया गया, 2011 में घोषित किया गया। हाँ, पाया कहाँ जाता है, ये भी पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाया जाएगा। मुख्यतः ये पाया जाता है खरगोन, खंडवा और नर्मदा नदी। कहाँ, खरगोन, खंडवा वाले इलाके में और नर्मदा नदी। इतने पॉइंट्स लिख लें। चल तो लिखना स्टार्ट करते हैं। राजकीय मछली, राजकीय मछली। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी। ठीक है, उसी के बारे में पढ़ते हैं। नाम है इस मछली का महासीर। क्या नाम है, महासीर। ठीक है, अब अगला इसका राजकीय मछली हो गया महासीर, इसका वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, टोर, टोर
ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम जरूर याद रखिएगा, टॉर पिटीटोरा, प्यूटीटोरा, टॉर पिटीटोरा इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। इसकी आपसे प्रजाति या कुल पूछे, जिसको कुल या प्रजाति कहते हैं। अरे प्रजाति मतलब ऐसे समझो जैसे कुत्ते की अलग अलग ब्रीड पाई जाती है, किसी भी दाने की अलग अलग वैरायटी पाई जाती है, इसी तरह इनका प्रजाति होता है। किस प्रजाति का है ये मछली? जो प्रजाति आती है टोर प्रजाति की आती है। कौन सी प्रजाति की? टोर प्रजाति की। इसका बाहुल्य क्षेत्र कौन सा है, इसको ध्यान रखना है। कौन सा बाहुल्य क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो इसका भी याद रखिएगा, ये भी पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाया जाएगा। मुख्यतः ये पाया जाता है बेटा खंडवा, खंडवा के बाद खरगोन, खंडवा, खरगोन और नर्मदा नदी। और कहाँ पाया जाता है ये? नर्मदा नदी, खंडवा, खरगोन और कहाँ पाया जाता है? नर्मदा नदी पाया जाता है। ठीक है, बाहुल्य क्षेत्र हो गया। घोषित पूछता है कब घोषित किया गया? इसको घोषित किया गया 2011 में। कब घोषित किया गया? 2011 में। इतनी चीजें आपको याद रहेंगी। ठीक है, टॉर पिटीटोरा इसका वैज्ञानिक नाम, टॉर इसकी प्रजाति है, खंडवा, खरगोन और नर्मदा नदी वाले क्षेत्र में पाया जाता है। 2011 में ये क्या हुआ? इसे घोषित किया गया। एक याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, जो कि मैं हर चीज में लिखता हूं, बड़वाह, एक बड़वाह एरिया है, कहाँ पास है? ये खरगोन में है। बड़वाह खरगोन में महासीर मछली प्रजनन केंद्र बनाया गया है। मछली प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है, मतलब महासीर मछली को वहां पाला जाता है। ठीक है, की स्थापना की गई। ये आपके मछली के बारे में हो गई। मैंने क्या क्या बताया? आपकी राजकीय मछली क्या है? राजकीय मछली कौन सी है? महासीर है। इसका वैज्ञानिक नाम टॉर पिटीटोरा है। किस प्रजाति के है? टॉर प्रजाति। क्योंकि देखो टॉर यहाँ भी आ रहा है तो टॉर से याद लेकिन टॉर प्रजाति की है। ठीक है, और क्या मैंने बताया कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी मध्य प्रदेश में खंडवा, खरगोन और नर्मदा नदी के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक ठीक है, 2011 में इसे घोषित किया गया। और बड़वाह एक खरगोन का एक एरिया है, एक क्षेत्र है, जहां एक महासीर मछली प्रजनन केंद्र बनाया गया। ठीक है, ये आपका हो गया मछली के बारे में। अगला हमारा क्या दिख रहा है? ये हमारा एक बरगद का पेड़ दिख रहा होगा, बनियन ट्री। हमारा मतलब बनियन ट्री मतलब पेड़ से याद आ गया कि हमारा राजकीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? राजकीय वृक्ष आपको याद रखना है, हमारा राजकीय वृक्ष कौन सा है? बरगद, जिसको आप लोगों ने सुना होगा क्या बोलते हैं? बनियन ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बनियन ट्री बोलते हैं। अब इसका वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? इसके वैज्ञानिक नाम को याद रखिएगा, फाइकस वैनगैलेंसिस। फाइकस वैनगैलेंसिस, क्या नाम है? फाइकस वैनगैलेंसिस इसका क्या नाम है? इसका वैज्ञानिक नाम है। किस प्रजाति का है? फाइकस प्रजाति का है। फाइकस वैनगैलेंसिस इसका वैज्ञानिक नाम। कौन सी प्रजाति में आता है? ये फाइकस प्रजाति में आता है। ठीक है, तो बरगद हो गया, उसका फाइकस वैनगैलेंसिस उसका वैज्ञानिक नाम, प्रजाति फाइकस हो जाएगी। पाया कहाँ जाता है? संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? संपूर्ण मध्य प्रदेश में। और इंदौर का एक बड़गोंदा नाम का एक जगह है, इंदौर में एक बड़गोंदा नाम का जगह है, जहाँ बरगद पार्क बनाया जा रहा है। कहाँ? प्रस्तावित अभी बनाया नहीं गया, बनाया जा रहा है। बड़गोंदा कहाँ? इंदौर में। और कब घोषित किया गया? वही चीजें पूरी इतनी लिखनी है। चलिए, क्या क्या मैंने आपको बताया? पहला आपको इसका वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम, जैसे सब चीज का वैज्ञानिक नाम होता है, मैंगो का जैसे मैंगीफेरा इंडिका होता है, इसी तरह इसका है। क्या नाम है इसका? इसका नाम याद रखिएगा, फाइकस, फाइकस वैनगैलेंसिस, फाइकस वैनगैलेंसिस। ठीक है, वैनगैलेंसिस। और दूसरा इसका मैंने क्या बताया? प्रजाति या कुल। ये कौन सी प्रजाति या कुल में है? तो इसका जो कुल है, प्रजाति नहीं लिख के कुल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी कुल का है? तो याद रखिएगा, डायरेक्ट लिखा हुआ है फाइकस। कौन से कुल का है बेटा? फाइकस है। ठीक है, और मैंने इसके बारे में क्या बताया आपको? दो चीजें हो गई। तीसरा बताया बाहुल्य क्षेत्र।
बाहुल्य क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। संपूर्ण मध्य प्रदेश, संपूर्ण मध्य प्रदेश कहाँ पाया जाता है बेटा? संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कब घोषित हुआ इसको भी लिख लेते हैं जब लिख रहे हैं तो। घोषित 1981 में घोषित किया गया। कब घोषित किया? 1981। लगभग चीजें 1981 की आई थी। फिर हमारा एक लास्ट पॉइंट नोट पॉइंट में लिखेंगे, नोट पॉइंट में लिख लेंगे इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट, इंदौर के बड़गोंदा, बड़गोंदा नामक स्थान पर, नामक स्थान पर, इंदौर के बड़गोंदा नामक स्थान पर बरगद पार्क बनाना प्रस्तावित है। बनाना प्रस्तावित है। ये आपके करंट की बात हो गई बेटा। ये हर चीज में एक भी चीज नहीं छोड़वाऊंगा, बस आपको थोड़ा सा साथ बनाए रखना है, साथ में आपको पढ़ते जाना है। मैंने क्या बताया? राजकीय वृक्ष आपका क्या है? बरगद है। आपने बरगद देखी होगी, बड़ी बड़ी जड़ें लटकती हैं। इसके वैज्ञानिक का नाम मैंने आपको बताया, क्या नाम है? फाइकस वैनगैलेंसिस है। ये किस प्रजाति, किस कुल में आता है? तो ये फाइकस कुल में आता है। कब घोषित हुआ? 1981 में घोषित हुआ। इंदौर के बड़गोंदा नाम के स्थान पर बरगद पार्क बनाना प्रस्तावित है। ठीक है, ये आपका किसके बारे में हो गया? ये आपका हो गया बरगद के बारे में। ठीक है, राजकीय वृक्ष के बारे में हो गया। अब हमारा अगला आता है राजकीय फल। क्या आता है? राजकीय फल। अब देख के ही आपको समझ में आ गया, गर्मी का सीजन है, हर जगह देखो, कहीं भी देखो, दुकान में देखो, ठेले में देखो, यही चीजें दिखती हैं। लेकिन ये थोड़ा सा इनकी वैरायटी अलग है, बताऊंगा। ये आपको लिखा होगा सुंदरजा, जैसा नाम है काम भी उसका अच्छा है। चलिए, तब आपको मालूम है कि ये क्या है? एक फल है। तब किसके बारे में लिखना चाह रहे हैं हम? राजकीय फल। राजकीय फल क्या है हमारा राजकीय फल? तो याद रखिएगा, हमारा राजकीय फल है आम, मैंगो। ठीक है, मैंगो। हमारा क्या नाम है? मैंगो नाम है, मैंगो। अगला वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? जरूर याद रखिएगा, मैंगीफेरा इंडिका। ये तो आप लोगों ने बचपन से सुना होगा, मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका। कहाँ पाया जाता है? ये भी लिख लेते हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाएगा। बाहुल्य क्षेत्र, बाहुल्य क्षेत्र। भाई आम तो पूरे जगह पाया जाएगा ना, किसी आम को तो स्पेशल नहीं बोला है। ये कहाँ पाएगा? बाहुल्य क्षेत्र, बाहुल्य क्षेत्र। और क्या लिखना है? बाहुल्य क्षेत्र में पाया जाता है। और इसके बारे में ध्यान रखिएगा, दो आम अपने यहाँ के फेमस हैं, एक नूरजहां, एक सुंदरजा। ऊपर में लिखा है नूरजहां, सॉरी सुंदरजा, और इसका नाम है नूरजहां। जैसा नाम वैसा काम, फल बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। नूरजहां बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनको देखना, बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े आम दिखते हैं, बहुत मीठा रहता है। ठीक है, सुंदरजा आम तो रीवा जिले में पाया जाता है, जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, आपको मालूम होगा। ठीक है, और ये नूरजहां जो है अलीराजपुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अलीराजपुर में। 2 पॉइंट लिख लेंगे। बाहुल्य क्षेत्र इसका क्या है? मध्य प्रदेश है। इसका बाहुल्य क्षेत्र क्या लिखेंगे? मध्य प्रदेश। बाहुल्य क्षेत्र क्या है इसका? मध्य प्रदेश है। अगला कहाँ कहाँ पर? एक है नूरजहां, नूरजहां। ये नूरजहां वैरायटी है, याद रखिएगा, नाम किसी का नहीं है, किसी का नाम है। नूरजहां आम की वैरायटी है। और दूसरा एक वैरायटी है सुंदरजा। कौन सी वैरायटी है? सुंदरजा। ये दोनों के लिए जिला फेमस है। नूरजहां के लिए अलीराजपुर, अलीराजपुर। अब ये नाम लिखना है, ठीक है, छोटा अ नहीं लिखना है, अलीराजपुर। और सुंदरजा कहाँ पाया जाता है? रीवा में। कहाँ पाया जाता है? रीवा में पाया जाता है। ठीक है, और आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है, नोट पॉइंट में, रीवा जिले का एक जगह पड़ती है गोविंदगढ़। कौन सी पड़ती है? रीवा जिले में एक जगह पड़ती है गोविंदगढ़, जहां आम अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। रीवा जिले के आम अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया गया? गोविंदगढ़ में। लिख लेते हैं, रीवा जिले के गोविंदगढ़ में, रीवा जिले के गोविंदगढ़ में आम
प्रजनन, या तो आम प्रजनन नहीं, आम अनुसंधान होगा, प्रजनन थोड़ी कर रहे हैं, आम अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है, केंद्र की स्थापना की गई है, ठीक है, मतलब आम पर रिसर्च करते हैं लोग, स्थापना की गई है। क्या क्या मैंने बताया आम के बारे में? आम को मैंने बताया कि आपका राजकीय फल क्या है, आम है, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका है। कहाँ पाया जाता है, संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नूरजहां कहाँ पाया जाता है, अलीराजपुर। नूरजहां आम के लिए कौन फेमस है, अलीराजपुर फेमस है। सुंदरजहां आम के लिए कौन फेमस है, रीवा जिला फेमस है। रीवा जिले के गोविंदगढ़ नामक स्थान पर आम अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। इतनी चीजें आपको राजकीय फल के बारे में जरूर याद रखना है, ठीक है। समझ में आया इतनी चीजें? एक दो प्रमुख जो प्रजातियां आपके मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं उसके बारे में दिया गया है। अब हम एक बात कर लेते हैं, हमारा एक आता है खेल, हमारा एक आता है राजकीय खेल जिसका नाम है मलखम। मलखम एक डंडा, सीधा एकदम चिकना डंडा खड़ा किया जाता है, अच्छा ऊंचा सा, फिर उसमें बिना सहारे के लोग चढ़ते हैं। वो एक बहुत अच्छा खेल है, बहुत उसको बढ़ावा भी दी गया है। 2013 में उसे घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया, 2013 में घोषित किया गया, ठीक है। फिर एक प्रभास जोशी नाम का सम्मान भी दिया जाता है। प्रभास जोशी नाम का सम्मान, प्रभास जोशी नाम का जो सम्मान है, जो अवार्ड है, वो मलखम्ब खेल के लिए दिया जाता है, ठीक है। दूसरा, मलखम्ब एक मलखम्ब अकादमी की स्थापना भी की गई, जो कि कहाँ की गई, मलखम्ब अकादमी की स्थापना जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। मलखम्ब अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है, उज्जैन में की गई है। कहाँ की गई है, मलखम्ब अकादमी की स्थापना उज्जैन में की गई है। और प्रभास जोशी नाम का जो सम्मान पुरस्कार मिलता है वो इसी खेल के लिए मिलता है। और मलखम्ब को राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया है। राष्ट्रीय खेल है, नेशनल नेशनल जो होते हैं ना, जैसे क्रिकेट वगैरह होते हैं ना, हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, इसी तरह इसको भी नेशनल खेल में या राष्ट्रीय खेल में शामिल किया गया है। तो क्या क्या मैंने बताया। अब पहले मलखम्ब के बारे में देखते हैं। ये है मलखम्ब, इस तरह से एक डंडा गाड़ा जाता है पूरा यहाँ तक, फिर इसमें बिना सहारे के लोग ऐसा चढ़ते हैं। देखिए इसमें एक बंदा ऊपर चढ़ा हुआ है, फिर ऐसे लगे, इसमें कोई सहारा नहीं रहता बेटा, चिकना डंडा टाइप का आता है। तो ऐसे ये लोग आकृतियां बनाते हैं, इसको खेल को बोलते हैं मलखम्ब। क्या बोलते हैं, मलखम्ब। अब खेल है तो हमें क्या मालूम है, राजकीय खेल, राजकीय खेल। राजकीय खेल हमारा कौन सा है, तो राजकीय खेल हमारा है बेटा मलखम्ब, मलखम्ब बोलते हैं, मलखम्ब, ठीक है। कब घोषित किया गया ये भी याद रखिएगा, घोषित कब किया गया, 2013 में। कब घोषित किया गया है, 2013 में, ठीक है। कुछ अन्य तथ्य भी लिख लेते हैं इसमें, और इसमें वैज्ञानिक नाम वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। अन्य तथ्य लिख लेते हैं। हाँ, क्षेत्र थोड़ा सा जान सकते हो, कहाँ ये ज्यादातर कहाँ पास होता है, क्षेत्र इसका लिख लेते हैं। क्षेत्र, ये मालवा क्षेत्र में फेमस है। कहाँ फेमस है ज्यादातर, मालवा क्षेत्र में। कहाँ फेमस है, मलखम्ब जो खेल है याद रखिएगा कौन से एरिया में फेमस है, मालवा क्षेत्र में फेमस है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब हमें कुछ इसके अन्य तथ्य लिख लेते हैं। अन्य तथ्य, जैसे पहला तथ्य है मलखम्ब अकादमी की स्थापना उज्जैन में की गई। पहला पॉइंट, मलखम्ब अकादमी की स्थापना उज्जैन में की गई है। कहाँ की गई है, उज्जैन की गई है, ठीक है। दूसरा, प्रभास जोशी नाम का सम्मान, जोशी, प्रभास जोशी सम्मान इसी खेल के लिए दिया जाता है, इसी खेल के लिए दिया जाता है। अगला, मलखम्ब को राष्ट्रीय खेल भी घोषित किया गया है, घोषित किया गया है, ठीक है। ये पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है, घोषित किया गया है। बताइए, ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है, क्या राष्ट्रीय खेल इसको घोषित किया गया है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में इसे शामिल किया गया है, ये समझ लेना।
तो क्या क्या बताया, राजकीय खेल आपका मलखंभ है, इसको 2013 में घोषित किया गया, मालवा क्षेत्र में ज्यादातर फेमस है ये। और मलखंभ अकादमी की स्थापना उज्जैन में की गई है। उसके अलावा प्रभाष जोशी नाम का सम्मान इसी खेल के विनर्स को दिया जाता है और इसको राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में शामिल किया गया है। तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, इतना ही आज करें, इसके आगे कल कर लेंगे। बहुत सारी चीजें अभी हमें बची हुई हैं। राजकीय अभी फसल देखेंगे जो कि सोयाबीन है, राजकीय नाटक देखेंगे जो कि माछ है, राजकीय नृत्य देखेंगे जो कि फिर राई है। ये सब चीजें हमें अभी देखना है, ठीक है। अभी एक प्रस्तावित है तितली को भी घोषित करना, अभी प्रस्तावित किया गया है, तो वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या दिखा, एक बार इसका क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है। चलिए एक बार पूरा रिवीजन करते हैं। हम स्टार्ट किए थे कहाँ से, राजकीय पुष्प से। कहाँ से स्टार्ट किए थे, राजकीय पुष्प। कौन था राजकीय पुष्प, हमारा सफेद लिली था, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या था, लिलिलम कैंडिडम था। क्या था इसका वैज्ञानिक नाम, लिलिलम कैंडिडम था। इसे घोषित किया गया था 1 नवंबर 1981 को इसे घोषित किया गया था, ठीक है। इतनी पॉइंट हो गए। और ये कहाँ पाया जाता है, संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ये आपको याद रखना, इसकी प्रजाति या कुल क्या थी, इसकी लिलियसी थी। सेकेंड हमने बात किया एक पक्षी के बारे में, राजकीय पक्षी हमारा आता है जिसका नाम है दूधराज। अन्य नाम इसको फ्लाई कैचर, क्या पैराडाइज फ्लाई कैचर भी बोलते हैं या तो शाही बुलबुल भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो वैज्ञानिक नाम था, इसको टर्फ सिफोनी पैराडाइसे कहा गया। क्या बोला गया, टर्फ सिफोनी पैराडाइसे इसका वैज्ञानिक नाम रखा गया, ठीक है। बाकी इसके बारे में हमने और क्या, कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जहाँ दो अभ्यारण्य फेमस थे। सरदारपुर अभ्यारण्य जो कि धार जिले में है और दूसरा सैलाना अभ्यारण्य जो कि रतलाम जिले में है। इस पक्षी के लिए वो दोनों फेमस है, ठीक है। घोषित कब किया गया, 1981 में किया गया। अगला हम बात करते हैं हमारी मछली। राजकीय मछली हमारी कौन सी थी, महासिर थी। कौन सी थी, महासिर। कब घोषित किया गया, 2011 में घोषित किया गया। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, टॉर पिटीटोरा। क्या नाम है, टॉर पिटीटोरा। किस कुल प्रजाति की है, टॉर प्रजाति की है, ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती है, खंडवा, खरगोन और नर्मदा नदी के क्षेत्र में पाई जाती है। और एक बड़वा नाम का खरगोन में एक क्षेत्र है जहां महासिर मछली प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है, ठीक है। इसके बारे में हो गया। अगला हमने बात किया बरगद के बारे में। हमारा राजकीय वृक्ष क्या है, बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, फाइकस बेंगालेंसिस है। और ये किस प्रजाति का है, फाइकस प्रजाति का, ये लिखा हुआ है। ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। एक आपको पॉइंट याद रखना है, इंदौर का एक क्षेत्र होता है बड़गोंदा। कौन सा है, बड़गोंदा, जहां बरगद पार्क बनाने का प्रस्ताव रखा गया है या बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। इसके बाद हमने बात किया आपके आम के बारे में। हमारा राजकीय फल क्या हो गया, आम हो गया, ठीक है। और राजकीय फल क्या हो गया, आम हो गया। इसका वैज्ञानिक नाम आपको मालूम होगा, मैंगीफेरा इंडिका है। दो आम फेमस हैं आपके मध्य प्रदेश में, एक नूरजहां, एक सुंदरजहां। नूरजहां अलीराजपुर में पाया जाता है, सुंदरजहां हमारे रीवा जिले में पाया जाता है। और रीवा जिले के एक गोविंदगढ़ में आम अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी की गई है। ये सब चीजें हो गई। फिर हमने बात किया अगला खेल के बारे में। राजकीय खेल हमारा हो गया मलखंभ, जिसे कब घोषित किया गया, 2013 में घोषित किया गया। कौन सा क्षेत्र है, मालवा। और मलखंभ जो खेल है, इसमें एक प्रभाष जोशी नाम का एक यहाँ पास अवार्ड भी दिया जाता है, इसको आपको याद रखना है। कौन सा अवार्ड दिया जाता है, प्रभाष जोशी नाम का अवार्ड भी दिया जाता है। मलखंभ अकादमी की स्थापना उज्जैन में की गई है। और इसके अलावा एक पॉइंट याद रखना है, मलखंभ को राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया है, ठीक है। इसके अलावा हम फिर और आगे कल पढ़ेंगे, आज ये नहीं पढ़ रहे हैं, कल पढ़ लेंगे। सोयाबीन हमारा राजकीय फल है, सॉरी राजकीय फसल है, ठीक है। इसके बाद हम एक पक्षी के, तितली के बारे में पढ़ेंगे। अभी इसका नाम प्रेजेंट टाइम में आया, इसका नाम है ऑरेंज ऑकलिफ। क्या बोलते हैं, ऑरेंज ऑकलिफ। ये तितली है, इसको भी राजकीय तितली घोषित करने का प्रस्ताव अभी 2025 में रखा गया है, अभी इसे घोषित नहीं किया गया है। ऑरेंज ऑकलिफ इसका नाम है, इसके बारे में पढ़ लेंगे, फिर हमारा ये वाला पोर्शन और कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कैसी क्लास लगी आपको जरूर बताना है। क्लास अच्छी लगे तो आप क्लास को जरूर लाइक किया करिए, शेयर किया करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए पूरा अभी एकदम यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हैं, जरूर जुड़िए, जरूर इन क्लासों को देखिए, इंटरेस्ट के साथ देखिए, फिर बताइए कि क्लासेस में कितना डीप में गया गया है, मतलब कितना डीप में पढ़ाया गया है, ठीक है। कोशिश करता हूँ और मेहनत भी कर रहा हूँ, और साथ में ये भी उम्मीद रखता हूँ कि आप भी साथ में मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आप मध्य प्रदेश वाले पोर्शन को अगर आप छोड़ दोगे तो सिलेक्शन से आप ऑटोमेटिक बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।